मालिक की प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी। मालिक के प्यारो, हम संत मत पर आज विचार करेंगे। संतों का जो हमारे प्रति प्रेम और उपदेश है उस पर हम विचार करेंगे। आज हम बड़े भाग्यशाली हैं, एक ही समय के दौरान दो महान सतगुरु, पूर्ण सतगुरु हजूर जी महाराज और बाबा जी महाराज को एक साथ उपदेश करते हुए, दर्शन देते हुए और सत्संग करते हुए हम अपनी जीवन में देख पा रहे हैं। परंतु यह विचार करें कि वो हमें किस दिशा की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। आप हमें क्या समझा रहे हैं। हमारे बीच ऐसे सत्संगी भी हैं जिन्होंने हजूर महाराज जी को भी देखा होगा, या और भी कई हस्तियां मेरे बीच में मुझे मिली जिन्होंने बड़े महाराज जी के भी दर्शन किए थे। सरदार जी महाराज के, हजूर महाराज, बाबा जी महाराज जी के दर्शन भी किए और हजूर जी के भी दर्शन किए। अपने जीवन काल में 5-5 पातशाही आपने देखी, दर्शन किए और उनका सोबत भी करी। परंतु कभी हमने जीवन में ये महसूस किया कि इतनी पातशाहियों के दर्शनों के बाद हमारे जीवन पर इसका क्या असर है। क्या हम उनके बताए हुए मार्ग पर चल पा रहे हैं? क्या हम उस रिश्ते को बनाने की या निभाने की कोशिश कर रहे हैं? हमारा ध्यान किस ओर है और हम इस मनुष्य जामे में किस कार्य के लिए आए हैं? यही संतों का उपदेश है, यही संतों का विचार है। आपने हमें ऐसा नहीं किया कि भाई हमें काम धंधे के लिए रोक दिया हो, परिवार से अलग करा हो, संन्यास लेने के लिए बोला हो। ऐसा आपने बिल्कुल नहीं किया। या कोई धर्म बदलने की बात करी गई हो, अपने संस्कार बदलने की बात करी गई हो। संत महात्मा हमें किसी भी चीज़ से, जहाँ जिस संस्कृति से, जिस देश से हम जुड़े हैं उनसे हमें अलग नहीं करते। आप हमें नाम के साथ जोड़ते हैं, उस युक्ति के साथ जोड़ते हैं जिस युक्ति के जरिए हम अपनी पहचान कर सकें। अनेकों संतों महात्माओं को हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, उनके विचारों को हमने, उनकी जीवनियों को पढ़ा है। सबका एक ही उपदेश रहा है कि इस दुनिया में हम क्यों आए हैं और हमारा असल उद्देश्य क्या है। हजूर जी एक वाणी के ऊपर सत्संग करते हैं, जग जीवन साचा एको दाता। आप जब भी सत्संग में हमें समझाते हैं तो एक बात पर बड़ा जोर देते हैं कि वह एक है। बाबा जी भी अक्सर यही कहते हैं कि भाई वो एक है। किसी भी धर्म पुस्तक को उठा के देख लीजिए, किसी भी देश में जाके, किसी भी धर्म के इंसान से जाके पूछ लीजिए, सबका कहना यही है कि वो परमात्मा केवल एक है। और हजूर जी हमें बार बार समझा रहे हैं कि हम अनेकता में बिखरे पड़े हैं। बाबा जी ने भी अनेकों सत्संग में हमें ये समझाया कि हम अनेक हैं, अनेकता में पड़े हुए हैं। अब हमने ये विचार करना है कि इतना बिखराव हमारे मन को हमने ही तो दिया होगा।
या अपने आप बिखर गया। ठीक है, जब तक हमें नहीं पता था, जब तक हमें इस चीज़ का एहसास नहीं था कि हम अनेकता में बिखरे पड़े हैं, हमें एकता में आना है, हमें एक स्वामी की भक्ति करनी है, तब तक तो ये ठीक था। मगर अब सब कुछ जानने के बाद भी हम अपने आप को इतना कमज़ोर पाते हैं, ना हम भजन पे बैठ पाते हैं, ना हम ध्यान हमारा टिक रहा है, ना हमें शब्द सुनाई दे रहा है। 20-20, 25-25, 30-30 साल हमें हो गए हैं संतों की सोबत करते हुए, उनके सत्संग सुनते हुए, मगर कोई एहसास नहीं है, कोई विश्वास नहीं है। हमारी कोशिश बिल्कुल भी ऐसी नहीं है कि हम दृढ़ विश्वास के साथ इस कोशिश को करें और अपने असल की पहचान यानी अपनी खुद की पहचान करें। बाबा जी अक्सर सवाल जवाब में भी जवाब देते हैं, सत्संग में भी जवाब देते हैं कि हम सभी उस मालिक का रूप हैं, बस फर्क पहचान का है। जिन्होंने अपनी पहचान करी उन्हें गुरमुख कह दिया गया, और जो मन के साथ लगे रहे उन्हें मनमुख कह दिया गया। पर हम ये सारी चीज़ें सुनने के बाद भी अपने आप को उस सही रास्ते पर, उस सही दिशा की तरफ बिल्कुल भी नहीं ले जा पा रहे। ऐसा क्यों है? मन बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं है। परिवारों को भला, अपनी संतानों के लिए प्लानिंगे, अपने लिए प्लानिंगे, बड़े बड़े मकानों की चाहत, बड़ी गाड़ियों की चाहत, मान सम्मान की चाहत। कभी मन के अंदर ये भाव क्यों नहीं आ रहा कि भाई कितनी भी प्लानिंगे कर ले, जाना तो पड़ेगा। कितना भी धोखाधड़ी से, बेईमानी से, ठगी से, चालाकी से कितना भी अपने लिए जोड़ ले, छोड़ना भी पड़ेगा, साथ नहीं जाएगा। गुरु घर की वाणी है कि पापो बाजो आवणी, मुआ संग नहीं जाए। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि पता नहीं क्या क्या करके हम चंद पैसे अपने घर में इकट्ठे करके लाते हैं, और अफसोस के साथ कहना पड़ता है साथ नहीं जाता। अकेले आए हैं, अकेला जाना पड़ता है। सब जानते हैं, इस बात को बार बार दोहराने का कोई मतलब नहीं बनता, मगर संतों को फिर भी दोहरानी पड़ती है कि भाई अकेले आए हो, अकेले जाओगे। कारण हमने सुना है, केवल हमें अकेले जाना है, भरोसा नहीं आ रहा। किसी से भी पूछ लो, किसी को, सब इस आस में बैठे हैं, पता नहीं हमारी तो कितना जीवन पड़ा है, कितनी जिंदगी बाकी है। अभी तो बरसों बरस हमें रहना है इस दुनिया में। भाई सामान 100 बरस का है, खबर पल की नहीं तेरी। किन के लिए छोड़ रहा है? भाई हम देख रहे हैं दुनिया की क्या हालत है। जीते जी हमारे रिश्ते हमारा साथ निभाने को तैयार नहीं है। बच्चे माँ बापों की कदर नहीं कर रहे, माँ बाप औलाद की कदर नहीं कर रहे, भाई भाई के रिश्ते खत्म हो रहे हैं, पति पत्नी के रिश्तों में कदर नहीं रही, बहन भाइयों के रिश्ते खत्म होते जा रहे हैं। विचार करना भाई कि हम इस दुनिया के रिश्ते अच्छे से नहीं निभा पा रहे, तो क्या हम संत मत को निभा पाएंगे? कहीं ऐसा तो नहीं है सुनी सुनाई भेड़ चाल की तरह लगा के लगे बैठे हो? क्योंकि बिल्कुल भी उस परमात्मा का डर हमारे अंदर महसूस ही नहीं हो रहा। हमें तो यही नहीं लग रहा कि हमें इस दुनिया को छोड़ के जाना है। हमें तो ये लग रहा है कि हम यहाँ पर परमानेंट हैं, स्थायी डेरा लगा के बैठे हैं अपना, जबकि पता नहीं कब
जाना पड़ेगा। संतों और महात्माओं ने कहा भाई एक सपना है, सपना जिसमें माँ बाप भी दिखाई दे रहे हैं, बहन भाई भी दिखाई दे रहे हैं, अनेकों रिश्ते, यार दोस्त, खानदान, कुल, जात, धर्म, पता नहीं किन किन चीजों में भटके बैठ गए, कितने बड़े सपने को देख रहे हैं और ऐसा लग रहा है ये सपना ही सच है और जो सच है वो दिखाई नहीं दे रहा। उसको देखने के लिए संत महात्मा युक्ति दे रहे हैं, अपना ही नहीं जा रही। 12-12, 14-14 घंटे, 16-16 घंटे पता नहीं किन कागज के टुकड़ों के पीछे लगे हैं और जो अपना असल है उसके लिए 2-2.5 घंटे भी नहीं है। जब शरीर में थकावट हो जाती है तब परमात्मा के सामने विनती करते हैं कि होता नहीं है, हम तो बहुत चाहते हैं भाई दुनिया के सारे कारज एक ही अवस्था में हो सकते हैं। विचार करना, एक ही अवस्था है, वो है जवानी। बालपन में अज्ञानता है, बुढ़ापे में कमजोरी है, सिर्फ जवानी। ना वहाँ अज्ञानता है ना कमजोरी है शारीरिक, वहाँ हम इस रिश्ते को निभा सकते हैं। वो जवानी को हम कहाँ खो रहे हैं? कमाने में, बच्चे पैदा करने में, बच्चों को पालने में, अपनी वाहवाही में, अपनी ऐशो इशरत में। ठीक है भाई, कौन मना कर रहा है, करो, लेकिन सपना तो खुलेगा, मालिक के सामने भी जाना पड़ेगा। फिर कोई जवाब नहीं है। ये रिश्ते, ये कुल, खानदान, ये देश, ये जात कुछ साथ नहीं जाएगा। हम है ना, हमारे मस्तिष्क में बहुत छोटी बुद्धि है, उस बुद्धि का बहुत छोटा दायरा है। उसके दायरे से हम संत मत को समझने की कोशिश कर रहे हैं। संत महात्मा हमें एक साखी सुनाते हैं पक्षी और मेंढक की। कुएं के मेंढक की बुद्धि कुएं तक की है, वो क्या जाने पक्षी कहाँ से उड़ के आया है, उसे वो पक्षी झूठा ही लगता है। ऐसी संतों और जगत के जीवों का भाव है। संत ऐसे पखेरु हैं, ऐसे पक्षी हैं, ऐसे हंस हैं जो सचखंड से आए हैं और हम दुनियादार यहाँ कर्मों के कुएं में पड़े हैं। अब कर्मों के कुएं में पड़े हुए को सब एक जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन संत तो विनती करी गई ना, सचखंड से आए हैं, वो तो बहुत ऊंची उड़ान भर के आया हुआ पक्षी है। अब वो हमें समझा रहा है कि भाई मैं दुनिया घूम के आया हूँ, मेरी ये बात सही है। हम भी उसी का रूप है। एक संत एक साखी सुनाते हैं, एक गडरिया को एक शेर का बच्चा मिल गया। अब वो शेर का बच्चा गडरिया के साथ बकरियों में घूमने लगा। अब वो बकरियां चराता था, अब बकरियों के बीच में शेर भी घूमता था। अब बकरियों की आवाज़ मैं करने की थी तो शेर भी मैं करने लगा। अब सामने से शेर आया। अब बकरियां को तो एहसास था हमारे साथ शेर घूम रहा है। जब सामने से शेर आया तो उनको भी लगा कि ये भी शेर है, अपने आप बात कर लेगा। लेकिन जब उस शेर ने दहाड़ मारी तो ये मैं करने लगा। अब शेर को लगा कि ये तो यार बच्चा तो मेरा है, ये कैसे मैं कर रहा है। वो उसको पकड़ के एक सरोवर के सहारे लेके गया और वहाँ जाके चेहरा दिखाया, देख अपनी पहचान कर। और ये मैं तेरी भाषा नहीं है, दहाड़ना तेरी भाषा है। यही चीज़ संत हमें समझा रहे हैं कि भाई तू उस मालिक का अंश है, तू कोई शरीर नहीं है। हम यहाँ शरीर मान रहे हैं,
शरीर के रिश्ते को अपना सच्चा रिश्ता मान रहे हैं। जो आत्मा का असल रूप है, असल रिश्ता है, उसकी हमें पहचान नहीं है। वो पहचान हमें संत दे रहे हैं, मगर हम कोशिश नहीं करते। हम सिर्फ इस आसरे पे हैं कि वो ही हमारे बदले का कर लेंगे। वो ही आए हैं, उन्होंने जिम्मेदारी उठाई है, वो हमें ले जाएंगे। ऐसी ऐसी धारणाएं बनाकर बैठे हैं। एक बार संतों के, पूर्ण गुरु के दर्शन करने से 7 जन्म के पाप कट जाते हैं। कोई कहता है 21 जन्म के कट जाते हैं। भाई, संतों के सच्चे दर्शन करने के बाद तो जन्मों जन्मों के कर्मों का नाश हो जाता है, ये सत्य है। लेकिन वो दर्शन कौन से हैं? क्या वो शारीरिक जो शरीर धारण करके आए हैं वो दर्शन है क्या? वाणी तो कह रही है, जू ही नाम हृदय धर्यो भयो पाप को नाश, जैसे चिंगी आग की पड़े पुरानी घास। भाई बिल्कुल हो जाएगा, मगर वो दर्शन अंतर के हैं। स्वामी जी महाराज हमें वाणी के जरिए पूरा शब्द रचा अपने और उसमें समझाया। कहते हैं, गुरु मोहे अपना रूप दिखाओ। अब सामने सतगुरु बैठा है, उसके सामने किस रूप को देखने की बात करी गई? रूप तुम्हारा अगम अपारा। कौन सा रूप है जो अगम है, अपार है? अभयदान दिलवाओ। अब इस रूप के दर्शन तो हम बार बार, अभी मैंने विनती करी कि आज हम बड़े भाग्यशाली हैं, तो पातशाहियाँ हमारे सामने बैठी हैं। इससे हमें क्या प्रेरणा मिलती है? इससे हमें ये प्रेरणा मिलती है कि एक वक्त में एक से अनेक संत सतगुरु भी हो सकते हैं, मगर हम इसमें भी भटक में हैं। हम देह के जरिए हम चीज़ को जानना चाहते हैं। सबके बाबा जी हमें बार बार समझा रहे हैं, शब्द गुरु सूरत धुन चेला, कि जो सच्चा गुरु है वो हमारे अंतर में है। वो शब्द के रूप में हमारे अंदर बैठा है, वो प्रकाश के रूप में हमारे अंदर बैठा है। बाहर का जो रूप धारण करा है वो हमें समझाने के लिए आए हैं, हमें बताने के लिए आए हैं, अपनी भक्ति कराने के लिए तो नहीं आए। भक्ति करनी है उस अंतर वाले सतगुरु की करनी है। उस अंतर वाले सतगुरु को हम प्रकट करेंगे, इनके बताए हुए मार्ग पे चल के उसको अमल में लाके, तब हम उस असल रूप को पहचान पाएंगे, अपनी भी पहचान कर पाएंगे, मालिक की भी पहचान कर पाएंगे। मगर हम आसान रास्ता ढूंढते हैं, आसान से आसान साधन ढूंढते हैं। कहीं भी सतगुरु जा रहे हैं, उनकी कारों को मत्था टेकना, उनके पीछे पीछे भागना, पता लग जाए एयरपोर्ट पे तो वहाँ भागना, पता लग जाए कहीं सेंटर में आए हैं तो वहाँ भागना। ये भक्ति नहीं है भाई, ये सतगुरु की डिसरेस्पेक्ट है, ये उनका अपमान है, क्योंकि वो खुद फरमाते हैं भीड़ नहीं लगानी है भाई, पीछे नहीं भागना है। आपका तो उपदेश क्या है? आपका तो उपदेश स्पष्ट है, घर बैठे या जुगत कमाइए, सतगुरु का उपदेश। मगर हम अपने मन के साथ लगे हैं, अपने मन की खुशी के लिए भाग रहे हैं, मन के कहीं में भाग रहे हैं, तो फिर मनमुख हुए ना भाई। गुरु का वचन तो एक है, एक बार समझाता है। शाना तो एक बार में समझ जाता है। बार बार सत्संग सुन रहे हैं, बार बार दर्शन कर रहे हैं, बार बार वचनों को समझ रहे हैं, फिर समझ नहीं आ रहा। इसका मतलब है हम सत्संग को भी एक एंटरटेनमेंट का साधन समझ बैठे हैं, जबकि वो हमें जीने का ढंग सिखा रहे हैं। अपने बाल बच्चों की जिम्मेदारी भी पूरी करनी है, नेक कमाई के साथ करनी है, ईमानदारी के साथ करनी है, समाज के बीच में भी प्रेम प्यार से रहना है, हर रिश्ते की कदर करनी है। अभी हजूर जी ने समझाया कि दिवाली मना रहे हैं, हम क्या सीखे हैं?
कि एक वचन पे, आजकल के बच्चे तो माँ बाप को सिखाने बैठ जाते हैं, वो आप तो एक वचन पे, पिता के एक वचन को पूरा करने के लिए 14 वर्ष तक वनवास में रहे, राजपाट सब त्याग के गए। हम तो माँ बाप, हमारा हाल तो ये है कि अगर हमारे माता पिता 1 इंच जमीन अगर छोटे भाई या बड़े भाई को दे दे तो हम माता पिता को गाली देनी शुरू कर देंगे। फिर कहाँ से हम सीखे हैं, फिर कहाँ से हम संतों के सेवक हैं। विचार करने वाली बात है भाई, विचार करेंगे, मालिक के प्यारे बनेंगे, इस चीज़ को समझने की भी कोशिश करेंगे। केवल सुनने और सत्संग में जाने या पीछे भागने को अगर संत मत समझते हैं तो ठीक है भाई, मुबारक है, करके देख लो, कोई छुटकारा नहीं होने लगा फिर किसी का। छूटेंगे वही जो अमल में आएंगे, बाणे में आएंगे। भाई बड़े स्कूल में नाम लिख जाने से कोई बड़ा नहीं बन जाता। पढ़ाई नहीं करते ना जो बच्चे, चाहे बड़े में हो चाहे छोटे में, फिर पंचर ही लगाते हैं। और जो पढ़ाई करते हैं वही अपने गुरुओं का, अपने टीचरों का नाम भी रोशन करते हैं। विचार करना भाई। राधा स्वामी।